हाय एवरीवन। सो फाइनली मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत ही ईगरली वेट भी कर रहे हैं बहुत दिनों से। बट मैं ये शूट नहीं कर पा रही थी। मतलब कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो, मतलब जिसकी वजह से मैं कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ और मुझे पढ़ाई के लिए भी ठीक से टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो मैं वीडियो कैसे ही शूट करती, तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। मेरे वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि आपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया, इंग्लिश की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, आपने कौन कौन से बुक लिस्ट फॉलो किए हैं। ऐसे तमाम क्वेश्चंस थे जो मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहे थे। सो ये वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाला है एंड मैं इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करूँगी जो मैंने इतने दिनों से फॉलो किया है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही है, मेरे क्या रिसोर्सेज मैंने क्या फ़ॉलो किए हैं, वो इन सारे चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश वोकैब पढ़ने से। तो जब मैंने वोकैब पढ़ना स्टार्ट किया था मुझे पता नहीं था कि मुझे एसएससी करना है। जैसे कि मैथ्स के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैथ्स का कोर्स भी मैंने एसएससी के बारे में बिना कुछ जाने ही लिया था, जब मुझे पता नहीं था कि मुझे एसएससी करना है। वैसे ही वोकैब भी मैं पहले से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरे पास इनफ टाइम थे कुछ करने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे मुझे ब्लैक बुक का ई बुक मिला, तो मैंने थोड़ा बहुत टाइम देके उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हाँ, पढ़ने में मज़ा तो नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ करने के लिए हमें एक गोल चाहिए होता है, एक डेडलाइन चाहिए होता है। लेकिन मेरे पास वो डेडलाइन था नहीं, इसलिए मैंने अच्छे से उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। तो मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने एक ग्रुप खोल रखा था, तो मुझे पता था कि मुझे एसएससी की तरफ नहीं जाना है, लेकिन मुझे वो ग्रुप अच्छा लगता था क्योंकि वो डेली उस ग्रुप में क्विज़ेस प्रैक्टिस करते थे, जीएस के और इंग्लिश के। तो मुझे भी वो क्विज़ेस देने अच्छे लगते थे। वहाँ पे डेली एक टारगेट दे दिया जाता था कि इतने से इतना क्वेश्चन आपको आज कंप्लीट करना है और इसके ऊपर बेस्ड ही हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे क्विज़ फॉर्म में। तो मैं भी उस बहाने वोकैब को पढ़ने लगी ब्लैक बुक से। तो ऐसे करते करते मैंने शायद सिनोनिम एंटोनिम का पार्ट ही कंप्लीट किया था, जब मुझे सडनली डिसाइड करना पड़ा कि मुझे अब एसएससी की तरफ आना होगा। तो फिर अब जब गोल सेट हो ही गया, आपको डेडलाइन मिल गया, तो अब तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो फिर मैंने ब्लैक बुक को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शिद्दत से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं डेली 2 घंटे दिया करती थी ब्लैक बुक को। तो आज तक मैंने ब्लैक बुक को शायद 10 से 12 बार तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन उससे कम तो नहीं होगा। मैंने इतनी बार प्रैक्टिस कर रखी है ब्लैक बुक को। तो ऐसे करके मेरा वोकैब का पार्ट थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है हर पेपर में। तो अभी भी मैं उसको पढ़ तो रही हूँ, मैंने उसको पढ़ना स्टॉप नहीं किया है, और अभी मैं पढ़ रही हूँ ब्लैक बुक का लेटेस्ट एडिशन जो 2026 में आया है। तो मैं वो भी ई बुक के फॉर्म में ही पढ़ती हूँ। अब रही बात ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन की, तो ग्रामर की अगर बात करें तो मुझे ग्रामर, मतलब मुझे कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि मुझे ग्रामर पढ़ना होगा कभी भी। मुझे इंग्लिश तो शुरू से ही पसंद था, इसीलिए मेरा इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, और ग्रेजुएशन में भी मेरा इंग्लिश था। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश ले रखा था, तो मुझे इंग्लिश में ग्रामर में बेसिकली दिक्कत नहीं आने वाली थी, आई थॉट सो। इसीलिए मैंने कभी ग्रामर का बेसिक पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कभी कभी 1-2 वीडियोस देखती थी ग्रामर के यूट्यूब से, तो मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें तो मुझे पता है, तो मुझे ये सारे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, रादर इसके ऊपर मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। लेकिन क्वेश्चंस मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, तब मुझे पता नहीं था कि ऐसे सेक्शनल मॉक्स होते हैं, या फिर शुरुआत की बात है जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो मैं भटकती थी कि कहाँ से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ। यूट्यूब के कुछ वीडियोस देख लेती थी, फिर मन नहीं लगता था। फिर मेरे पास पिनाकल का इंग्लिश का ई बुक भी था, तो उससे भी कभी कभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, लेकिन उसमें भी इतना मन नहीं लगता था। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे यूट्यूब से ही पता लगा। एट फर्स्ट मैंने इंग्लिश का एक सेक्शनल टेस्ट दिया था। इसमें मज़े की बात यह है कि फर्स्ट दिन के टेस्ट में ही मेरा इंग्लिश का स्कोर आया था 50 आउट ऑफ 50।
तब तो मैं और भी ज़्यादा उछलने लगी। मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि इंग्लिश के लिए मुझे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इंग्लिश में सारा कुछ पता है। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है, मैंने भी बाद में ये रियलाइज़ किया है। तो मैंने उस टाइम सेक्शनल मॉक लगाना स्टॉप नहीं किया था, मैंने उसको कंटिन्यू किया। फिर कुछ टेस्ट देने के बाद मुझे ये पता लगे कि सारे टेस्ट एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, वो टेस्ट जो मैंने पहली बार दिया था वो थोड़ा इजी था, इसी वजह से मेरा 50 आउट ऑफ 50 आ गया था। लेकिन कुछ कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं कि जिनमें आपका स्कोर गिर सकता है। तो मैं कंटिन्यूअसली टेस्ट लगाती थी, सेक्शनल टेस्ट्स इंग्लिश के, और कभी कभी मैं चैप्टर वाइज टेस्ट भी लगा लेती थी। कभी कभी वोकैब के अलग से मैं प्रैक्टिस किया करती थी टेक्स्ट बुक से। तो मैं एक दिन में 5 से 6 सेक्शनल टेस्ट लगाती थी और मुझे मज़े भी आते थे। कभी कभी 7-8 भी हो जाता था। तो ऐसे करते करते मैंने CGL 2025 की प्री के पहले 1000+ 1100 के करीब में मैंने टेस्ट लगा लिए थे। इससे मेरा इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ एंड आई फेल्ट सो इस तरीके से चल रहा था मेरा ग्रामर का पार्ट। एंड अब रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, तो उसमें भी मैंने ख़ास कुछ पढ़ा नहीं था। कभी कभी 1-2 वीडियोस देखती थी, जैसे कि कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड हो, जैसे कि RC में रहते हैं थीम, टाइटल, इन सब के बारे में। तो इन सब के ऊपर जस्ट एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं कोई वीडियो देखती थी। फिर टेक्स्ट बुक से जब प्रैक्टिस करती थी तो मेरे कॉम्प्रिहेंशन में भी अच्छे स्कोर आ जाते थे। तो इसकी वजह से मैंने कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, मैंने बस टाइम दिया है तो वोकैब को ही दिया है अच्छे से। और कॉम्प्रिहेंशन भी अगर अच्छा आ जाए तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं करता। ऐसे CGL मेंस में 2025 के CGL मेंस में मैंने कॉम्प्रिहेंशन में यानी कि RC वाले पार्ट में टोटल 45 ही स्कोर किए थे, मतलब एक भी आंसर मेरा गलत नहीं हुआ था उसमें से। और रही बात इंग्लिश की स्पीड की, तो मैं 5 से 7 मिनट में कैसे टेस्ट को दे लेती हूँ। तो ये अभी हमारे लिए किसी भी यूज़ का नहीं रहा है। एज़ यू नो कि सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन में। सो ये हमारे लिए हेल्पफुल तो नहीं होगा। मतलब मैं अगर 7 मिनट के अंदर इंग्लिश कंप्लीट कर भी दूँ तो बाकी टाइम मुझे बैठे रहना पड़ेगा। ये तो एक प्रैक्टिस की बात है ना, आप जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके उतने ही ज़्यादा पकड़ में आएगा। तो मैंने भी इतने सारे अगर टेस्ट प्रैक्टिस कर ही रखे हैं तो इसके लिए डेफिनेटली मेरा इसी की वजह से ही स्पीड इंक्रीज़ हुआ है। एंड कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में जो ज़्यादा टाइम लेता है सबका, उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, लेकिन आपको ये करना नहीं चाहिए। मैं जो करती हूँ वो जस्ट बता रही हूँ। मैं पूरा पैसेज ध्यान से कभी नहीं पढ़ती मॉक्स देने के टाइम। मैं जस्ट ऊपर से स्किमिंग करती हूँ, उसमें से ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर पता लग जाते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी होता है तो उसके लिए दोबारा से वो लाइन ढूंढ के RC में से वो ढूंढ के मैं आंसर मार्क कर देती हूँ। तो मैंने कभी सीरियसली RC को पढ़ा नहीं है मॉक्स देने के टाइम, इसीलिए मेरा इतना जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और बाकी जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वोकैब के, ग्रामर के, वो तो देखते ही पता लग जाता है। और अगर कोई पता नहीं भी लगता है तो मैं उसको लास्ट के लिए मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ। और अगर 2-3 बार सोचने के बाद वो पता नहीं चलता है तो बस मैं उसको स्किप कर देती हूँ। और एग्ज़ाम में मैं RC को टाइम देती हूँ और इसके लिए मैं चूज़ करती हूँ लास्ट का टाइम। मैं मतलब अभी तक जो हो रहा था अभी तो वो नहीं होगा, अभी सेक्शनल टाइमिंग आ गया है। तो मैंने 2025 के प्री में ऐसा किया था कि सारा सेक्शन मैंने जब क्लियर कर लिया, मतलब सारे क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट कर लिए, उसके बाद एकदम लास्ट में मैंने RC को अटैम्प्ट किया था। तो मैंने उसको इनफ टाइम दे के ही किया था, लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी था, इसी वजह से मैंने ज़्यादा उसमें स्कोर नहीं किए थे। तो एग्ज़ाम में हमें ऐसे ही करना चाहिए, हमें हड़बड़ी में कोई आंसर मार्क नहीं करने चाहिए, सोच समझ के ही करना चाहिए। तो इसके लिए बेटर होता है कि आप RC को लास्ट में ही अटैम्प्ट करो। सो आई होप कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे मेरी इस वीडियो से। और आई नो कि मेरा ये स्ट्रैटेजी आप सबके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का लेवल अलग होता है, हर किसी को अलग तरीके से प्रैक्टिस करना होता है, किसी का कुछ स्ट्रांग होता है तो किसी का कुछ वीक होता है। बट आप लोग मेरे बारे में जानना चाह रहे थे कि मैं कैसे करती हूँ और मेरे इतने दिन की जर्नी क्या रही है इंग्लिश में, इसी वजह से मैंने ये बता दिया। ओके, सो अभी मैं इंग्लिश के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मुझे अभी वो
टेक्स्ट बुक का सेक्शनल टेस्ट देने में भी उतना मज़ा नहीं आता है। मैंने इतने सारे टेस्ट दे ही रखे हैं इसके बाद। तो अभी मैं क्या करती हूँ, जो फुल मार्क लगाती हूँ उसमें से ही मेरा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाता है। इसके अलावा मैं बस वोकैब पढ़ती हूँ। सो अगर आपको लगे कि मुझे कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में कि मैं क्या कर सकती हूँ अभी टेक्स्ट बुक के अलावा। अगर कुछ प्रैक्टिस करने लायक हो तो मैं डेफ़िनेटली करूँगी, आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।